Okay, hi. हेलो। Hi, how are you? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ और बाकी सब लोगों से बात तो हो ही रही थी इतने दिन से जी और जी। फाइनली आपसे इंटरेक्शन कैमरा के सामने तो सब लोग काम कर रहे थे तो उन्होंने तो सब अपना रिव्यू वगैरह सब कुछ दिया ही बताया। तो बैक ऑफ द कैमरा जो पिलर है, जिनका इमेजिनेशन है और जिन्होंने सोचा है हर कैरेक्टर के बारे में, उनका एग्जीक्यूशन कैसा था, उनको कैसा लगा सब काम करके करवा के। सो ये जानना तो बनता है। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउस ऑफ लाइस, बट उसके पहले आपके बारे में थोड़ी बातें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ही बारे में बात हो। तो सबसे पहले वेलकम टू द इंस्टाग्राम लाइव। थैंक यू सो मच ईशा। सो मेरा जो पहला सवाल वो ये है कि व्हाई डायरेक्शन, व्हाई नॉट एक्टिंग? नेवर थॉट ऑफ एंड आई थिंक कि जो मैं डायरेक्शन से बता सकता हूँ वो शायद एक्टिंग से उतना ना बता पाऊँ। तो आई ऐसा कभी था ही नहीं, दिमाग में आया नहीं कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो ऐसा वो नहीं, जबकि मेरी माँ जो थी वो हमेशा चाहती थी कि मैं कैमरे पे आऊँ, बट मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया नहीं। कैमरे के पीछे वाली एक्टिंग मुझे ज़्यादा पसंद है। ऐसा कुछ है कि एक्टिंग करने से ज्यादा एक्टिंग करवाना पसंद है? नहीं, काम है, पसंद तो नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉलेज में मैंने किया, एक शॉर्ट फिल्म करी थी, फिर यहाँ भी मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी एज एन एक्टर, बट नहीं वो जमाने मज़ा नहीं आया मुझे, जो डायरेक्शन में आता है। जो डायरेक्शन में। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट आर यू बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई या आपके ड्रीम्स आपको मुंबई ले नो गए? नो नो, आई हैव born and brought up in Lucknow, which is a district in UP near Ayodhya, but I did my primary education from Bombay only, Thane. सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैं यहीं पे था, देन आई वेंट बैक टू लखनऊ, देन गोंडा में मैंने ट्वेल्थ किया अपना। फिर 8 साल मैं नोएडा में था, एमआईटी यूनिवर्सिटी में, वहाँ मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया, 3 साल का ग्रेजुएशन। फिर जॉब किया, जॉब से निकाला गया, फ्रीलांस करता रहा, खुद का कैफ़े खोला, वो भी बंद हो गया। फिर बैक पैक किया और मुंबई आ गया। लॉन्ग जर्नी। बहुत कुछ किया उस दिल्ली में रह के, बहुत कुछ किया मैंने। मैं फ्रीलांस भी किया, मैंने जॉब भी किया, कॉर्पोरेट जॉब किया, इवेंट्स कंपनी में जॉब किया, फिर स्टॉक फुटेज शूट करता था मैं नेशनल ज्योग्राफिकल के लिए या ट्रैवल एक्सपी के लिए। फिर कैफ़े का इंटीरियर डेकोर करता था, सारे डिज़ाइंस मॉकअप, क्योंकि मैं ग्राफिक भी करता हूँ, वो किया, खूब पैसे कमाए। वो पैसे सारे एक बॉलीवुड कैफ़े था एक, उसमें लगा दिए। जो पार्टनर थे वो लेके भाग गए पैसे मेरे, क्योंकि मैं मुंबई में आ गया था फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा, तो कैफे का भी नाम वाज लाइक बॉलीवुड कैफे? इट वॉज मुंबई मैटिनी, द बॉलीवुड ओके, कैफे। तो मतलब बॉलीवुड एंड मुंबई ये सब शुरू से, था ये जब। फिल्म तो शुरू से, तो फिल्म कभी, घर पे कभी, हाँ। फिल्म मतलब फिल्म तो बचपन से ऐसे। जहाँ मैं अंकल आंटी के यहाँ रहता था थाने में, तो वो केबीसी फोन करते थे, तो जो भी बॉलीवुड के क्वेश्चंस आते थे वो मुझे मिलते थे उसके जवाब। मैं बचपन से फिल्म देख रहा हूँ, मेरी माँ भी वीसीआर में फिल्म लगाती थी, ब्लैक एंड वाइट, वो भी मैं बचपन से देखता था। तो शुरू से था फिल्म का, लेकिन फिल्म मालूम का नहीं था कि करना क्या है, बट हाँ, शुरू से था। तो डेफिनेटली मूवीज देखना तो आपको बहुत पसंद होगा। बहुत, मैं रोज रात एक फिल्म या एक सीरीज या एक डॉक्यूमेंट्री या एक इंटरव्यू अपने क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ देख के ही सोता हूँ, एवरी डे। एवरी until unless I'm not shooting. ओके, एंड आई थिंक एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, लाइक यू लर्निंग फ्रॉम। ये दो चीज़ें, हाँ, मतलब दोनों चीज़ें हैं कि क्या करना है वो सीखने को मिलता है, और क्या नहीं करना है वो ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो आई थिंक एवरी डे watch something related to films, whether it's an interview or it's a documentary or a series of whatsoever. सो आपका पहला एज अ डायरेक्टर एक्सपीरियंस कैसा था? व्हेन यू Uh,
घबराया तो नहीं था मैं, बट कहीं ना कहीं एक मतलब अपने आप को मैं थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि यार पहली शॉर्ट फिल्म नसीर साहब के साथ, नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ और नवनी मैम के साथ, तो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मतलब किस्मत कहूँ या उसको जो भी कह लें, कि सेट पे आने से पहले मुझे 7 महीने की प्रिपरेशन और मिल गई। तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता गया एंड विजुअल माइंड में जो विजुअल्स थे मेरे, वो बहुत क्लियर थे। लोकेशन सब कुछ फाइनल थी, तो मुझे पता था कब कौन सा शॉट कैसे लेना है, कहाँ लेना है। तो कॉन्फिडेंट तो था मैं, बट थोड़ा सा घबराना नहीं कहते उसको, थोड़ा सा वो था यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कि इतने बड़े लेजेंडरी एक्टर्स के साथ आप काम करो, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। बट टच वुड ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत अच्छी सी फिल्म शूट करी, विद इन अ टाइम शूट करी हमने 1 दिन में। और नसीर साहब को भी बहुत पसंद आई और उनको टीम भी अच्छी लगी मेरी, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन उस फिल्म के एक्सपीरियंस से पहले जो प्री का था वो बड़ा टफ था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास प्रोड्यूसर्स नहीं थे, पैसे लगाने वाला कोई नहीं था, और मैं फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर था। तो खुद के पैसे लगे, माँ से थोड़े पैसे मांगे, मेरी एक फ्रेंड है गरिमा शुक्ला, उससे पैसे लिए, एक विक्की फ्रेंड है उससे पैसे लिए, तो जोड़े पैसे और लगाए फिल्म में। अब वो 1 दिन चाहिए था मुझे नसीर साहब का, उसके लिए मुझे 7 महीना वेट करना पड़ा। तो वो 7 महीने जो मैंने तैयारी करी है खुद को, वो थोड़ा रंग लाई, और आज वो फिल्म क्रिटिकली एक्लेम्ड है, लोग जानते हैं उसको, सबने देखी है। और उस पहली फिल्म में मुझे पहला दादा साहब फाल्के एस्पायरिंग डायरेक्टर का अवार्ड मिला, ओरिजिनल वाला। तो काफ़ी मतलब अच्छा था। तो इतने सीनियर एक्टर्स के साथ आप फर्स्ट टाइम एज अ डायरेक्टर काम किए, तो उनसे उनके साथ भी तो आपका एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा फ्रॉम द सीनियर एक्टर्स। अब लर्निंग एक्सपीरियंस ये था कि आप पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपको ऑन सेट, और आप जो काम करने हो ना आप उस पर ही ध्यान दो, आप सिर्फ अपना काम करो जिसके लिए आप हो। ये मेरा एक सबसे पहला एक्सपीरियंस यही था। बाकी क्योंकि मैं सेट पे डायरेक्टर था, वो मेरे एक्टर्स थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे नहीं बशीर साहब है या नवनी मैम है या मैं कहाँ एक एडी से पहला डायरेक्टर हूँ, ये वाइब भी नहीं आई और ये फील भी नहीं आई। और बाकी टीम बहुत सपोर्टिव थी, ईपी मेरा जो सपोर्टिव बहुत था, हसन खान, और कुछ दोस्त हैं जो मेरे एक्टर्स हैं, वो भी सेट पे आना चाहते थे क्योंकि नसीर साहब को देखना चाहते थे, तो कुछ लोग भी आए सेट पे। बट माहौल बहुत प्यारा था। ऐसे ही कुछ मैसअप नहीं हुआ, बहुत प्यार से गया सब। तो हमने 7 बजे की शिफ्ट करी थी, सुबह 7 से, और शाम को एग्जैक्ट 7 बजे हमने शूट खत्म किया। ये द वॉलेट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं ऐसे भी आपके सारे एक्टर्स से मैंने ये सुना ही है कि आप एज अ डायरेक्टर काफी काम है, लाइक यू हैंडल एवरीथिंग वेरी वेल, काफी काम इट तरीके से आप हैंडल डिपेंड्स, करते हैं। इट डिपेंड्स। जहाँ गलती होती है वहाँ मैं थोड़ा सा बरसता हूँ, और जहाँ बहुत अच्छा काम होता है वहाँ पे मैं अवार्ड्स भी देता हूँ, खुश भी हो जाता हूँ, खुश भी करता हूँ, ख्याल सबका रखता हूँ। बट कभी कभी हो जाता है, बहुत काम नहीं हूँ, बट मैं बहुत ही सेट पे किया, हो जल्दी हो, ये खत्म करो, है ना, इतनी हम इतनी प्रिपरेशन किए हैं, इसमें हमें भूल चूक नहीं होनी चाहिए थी। तो जहाँ वहाँ भूल चूक होती है वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आता ही है, क्योंकि अच्छा अब वो नहीं समझते, मैं अपने डायरेक्शन टीम की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं समझते क्योंकि उनके ऊपर प्रोड्यूसर के पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, एक टाइम लिमिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कुछ एडीज जो समझते हैं वो आज नेक्स्ट लेवल पे हैं, और जो नहीं समझते वो ऐसे नुकसान करके चल देते हैं। तो काम हूँ, बट डिपेंड करता है। आप, मैं दूसरा सवाल आपसे यही करना चाहती थी कि जैसे आप फिल्म डायरेक्ट करते हो तो वहाँ पे काफी हसल बसल होता है, एवरी डे सब कुछ एग्जैक्ट हो, द लाइट एंड एवरीथिंग है, सब कुछ समय पे आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो हसल बसल आप कैसे, कितना काम ही हैंडल करते हो, कैसे हैंडल करते हो? वो हसल थोड़ा तो गुस्सा आता है, क्योंकि आपको एक दिन पहले कॉल शीट चली जाती है कि आपको इतने बजे आना है, मेकअप आर्टिस्ट इतने बजे आएंगे, आर्टिस्ट इतने बजे आएंगे। बट कभी कुछ हो गया, नेचर के उस पर क्राइसिस की बारिश हो गई, तो हमारी जो ट्रक है लाइट्स की वो रुक गई या वो फंस गई,
वो समझ में आता है, लेकिन कोई सो के उठे लेट और सेट पे टाइम पे ना पहुंचे, उसमें आप नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं तो फिर शरीर से रूह निकाल देता हूँ। मतलब पंक्चुअल हो आप, वो तो मैंने भी देख लिया, आप यू मैं आर वेरी पंक्चुअल। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है जो मुंबई में टाइम को वैल्यू नहीं करते वो मुंबई में रहने लायक नहीं, ऑनेस्टली। क्योंकि मुंबई में टाइम इज मनी। आप टाइम की वैल्यू नहीं करोगे, टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और मुझे बहुत ही मतलब, आप मुझे बता दो कि आप 10 मिनट या 5 मिनट या 1 घंटा लेट आओगे, लेकिन आप बताए नहीं हो और आ नहीं रहे हो, तो आई थिंक इट्स वेरी अनप्रोफेशनल, एंड मुंबई फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो तो यही है। सो एज अ डायरेक्टर अगेन, आप एक कैरेक्टर को अच्छे से इमेजिन करते हो, आपके मतलब माइंड में रहता है कि ये रोल है, इसे इस ऐसा लुक होना चाहिए, ऐसा वो बिहेव करना चाहिए। तो आपके इमेजिनेशन को एक कैरेक्टर पे, एक एक्टर पे उतारना, मतलब हाउ दैट जर्नी गोज, वो कितना डिफिकल्ट या इजी कैसा रहता है आपके लिए वो? इजी ही रहता है समहाउ, क्योंकि जो आप मेरा जो राइटर है अभिराज शर्मा, वॉलेट के बाद उन्होंने ही मेरी सारी फिल्में और मैंने उनकी सारी फिल्में करी है, तो इट्स कोलैब सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जो जिस तरीके से वो लिखते हैं और जिस तरीके से वो नरेट करते हैं, उसमें आपको ना ऑटोमेटिकली विजुअलाइज होने लगता है। फिर थोड़ा सा इनपुट आपका होता है कि यार अगर इसको ना थोड़ा सा और खेले कॉस्ट्यूम वाइज या लुक वाइज, तो कैसा लगेगा। तो फिर हम वो ट्राई करते हैं कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर सिमरन है तो सिमरन का हमने ये लुक देखा और इस तरीके से सोचा, और उस पर हमने ट्राई भी किया या एक बार देखा, तो अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कंटिन्यू जैसा एज इट इज। तो आधा काम मेरा तो मेरे राइटर साहब पूरा कर देते हैं, और फिर आधा काम मेरा होता है। तो इट्स नॉट ऑलवेज मी एज अ डायरेक्टर, इट ऑलवेज राइटर और डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और एक्टर और आर्ट और मेकअप, तो इन सब का ना मेल जोल है। और फिर इसको और सुंदर करने के लिए हम लोग पोस्ट पे जाते हैं, तो एडिटर है ना। हम लोग कहते हैं फिल्म 3 जगह बनती है, एक प्री में, एक शूट पे और एक एडिट पे। तो जो प्रॉब्लम प्री में होती है वो हम शूट पे सॉल्व कर लेते हैं, और जो प्रॉब्लम सॉल्व शूट पे नहीं होती ना, वो हमारा पोस्ट पे सॉल्व हो जाता है। तो इतनी टीम ना आपकी एक ही टाइमलाइन में होनी चाहिए, कोई भी डिपार्टमेंट का। अगर एक ही टाइमलाइन पे है आपका, जो जोड़ी है, जो कनेक्शन है प्री शूट और पोस्ट का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपकी फिल्म बहुत ही बेहतरीन होगी। और उतना ही करो जितना स्क्रिप्ट में है, अनटिल अनलेस आपको सेट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया आ गया हो, या इम्प्रोवाइज करने का एक्टर कह रहा है कि मतलब बनता है। अदरवाइज मुझे लगता है जो स्क्रिप्ट में लिखा है आप वहीं शूट करो, आपकी फिल्म फ्लॉप होने से कोई रोक नहीं सकता। सो आप बोलना चाहते हैं कि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ डायरेक्टर का उसमें कुछ नहीं होता। डायरेक्टर क्या होता है, कैप्टन ऑफ द शिप। मैं रास्ता, उस रास्ते पे जो चल रहा हूँ, उस रास्ते को और बेटर बनाने के लिए मेरी टीम है ना। थैंकलेस जॉब होती है असिस्टेंट डायरेक्टर की, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत वो करते हैं, सबसे। व्हाई थैंकलेस जॉब? उनको आई थिंक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है मुझे लगता है आज तक, इवन शायद 1-2 फिल्म मेरी भी ऐसी होगी जहाँ कोई उनको थैंक यू नहीं बोलता होगा। वो सेट पे खड़े रहते हैं, सेट पे सबसे पहले आते हैं, सेट पे गालियाँ भी खाते हैं, सेट पे खाना भी लेट खाते हैं, और सेट से सबसे आखिरी में जाते हैं। ये प्री से लेके पोस्ट तक लगे रहते हैं। उनको सबसे कम पैसे मिलते हैं और सबसे ज़्यादा डांट भी उनको मिलती है, क्योंकि मैं था एडी, तो मुझे पता है ये चीज़। बट जब ये डायरेक्टर बनते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा यही कमाते हैं और सबसे ज़्यादा वैल्यू उनको मिलती है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ थैंकलेस जॉब, बट वही है, अगर आप गलती करोगे तो यार डांट तो पड़ेगी। सो एक्चुअली मैं आपसे मतलब यही पूछने जा रही थी कि डेफिनेटली यू हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो आपका एक्सपीरियंस आई थिंक आपने बता ही दिया है, ऐसा ही था? मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत बढ़िया था। ओके। मैं बताऊं, मैं इंटर्न था एक फिल्म में, और वहाँ से इंटर्न से मैं डीए बना, डायरेक्टर्स असिस्टेंट, ओके। जो डायरेक्टर के ही साथ रहता है। 2 चीज़ें बड़ी अच्छी थी मेरे लिए, किस्मत थी कि एक तो वो लखनऊ शहर में शूट हो रहा था जहाँ से मैं हूँ, यूपी। सेकंड ये था कि मैं हर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था।
ले तो बैठे, अच्छा ठीक है। तो मैं आर्ट में भी था, मैं कैमरे डिपार्टमेंट में भी था, मैं कॉस्ट्यूम में भी था, मैं हर जगह था। तो मैं यहाँ से भी ले रहा था, वहाँ से भी ले रहा था, हर जगह से कुछ ना कुछ ले रहा था। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था। फिर डीए के बाद मैंने एक सेकंड सेकंड एडी किया, एंड देन फिर मैंने डायरेक्शन छोड़ के, मतलब एडी छोड़ के सीधे अपनी फिल्म करी 2018 में, सॉरी 2019 में, 21 जून को, द वॉलेट। 5 साल हो गए उसको। अच्छा, एंकर मोनिका कह रही है, देयर आर सो मेनी पीपल डूइंग फेक कास्टिंग, एनी वर्ड्स, एनीथिंग टू प्रिवेंट दैट एज अ कास्टिंग दैट यू विल गेट टू एक्सपीरियंस। या प्रोफाइल चेक करो आप, सबसे पहले जो आपको कास्ट कर रहा है, और दूसरा जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर होंगे वो आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, आपसे कोई फॉर्म नहीं भरवाएंगे, आपको ऑब्वियसली मिलने बुलाएंगे, बट वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ मिल रहे हो। तो प्रोफाइल देख के मालूम चल जाता है, उनकी IMDb देख के मालूम चल जाता है कि वो कितने जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कितने नहीं। एंड आई थिंक आप सीधे डायरेक्टर से बात करो तो कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन। Yeah, but it was a very good question. Like casting director, casting couch, obviously. So there are a lot of actors जो आके यहाँ बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं. अगेन एंड सी कास्टिंग काउच जो टर्म है ना, ये इट इज नॉट ऑलवेज अ वन वे, इट ऑलवेज अ टू वेज। एंड ऐसा नहीं सिर्फ हमारे इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, बीपीओ में है, मेडिकल में है, लॉयर में है, कॉर्पोरेट में है, हर इंडस्ट्री में। बट हमारी इंडस्ट्री में शोशाबाजी इतनी है कि वो बाहर आ जाते हैं। एंड अगर आपने ना कह दिया तो किसी की मजाल नहीं है जो आपको हाथ लगाए, किसी की मजाल नहीं। लेकिन कुछ होते हैं मेल फीमेल्स जो इजी वे आजमाना चाहते हैं। तो आई थिंक इट्स, जो कास्टिंग काउच है ये है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कहते हो नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस टॉक और विद दिस मीटिंग और विद दिस एनीथिंग रिलेटेड टू योर वर्क। तो मेरी मजाल, मैं आपको फिर से ये बात कहूँ, बहुत लोग बाहर भी मिल के बहुत सारे कांड कर सकते हैं। तो आई थिंक कास्टिंग काउच ये कहना इट्स नॉट गुड। हमारी इंडस्ट्री इतनी भी खराब नहीं। मुझे 8 साल हो गए हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। किसी के साथ होता है, नो डाउट, किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन अगर आपने मना कर दिए तो आप कोई नहीं छू सकता। एंड ये सिंटा कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टर्स। सो एक बहुत पॉजिटिव साइड भी सुनने को मिला रिगार्डिंग जैसे हाँ, मेरे साथ तो नहीं हुआ ना। एक्सप्लॉइट लोग करते हैं, नो डाउट। अगर आप बहुत पहली बार इंडस्ट्री में आए हो और आपको नॉलेज नहीं है तो आपको एक्सप्लॉइट लोग करते हैं। तो एक्सप्लॉइट कौन नहीं होता या कहाँ नहीं होता? मैं जब जर्नलिस्ट भी किया मैंने 6 महीने, जब जर्नलिज्म में था, मैं एक एजेंसी का नाम नहीं लूंगा, तो असाइनमेंट डेस्क पे रहा करता था, वहाँ भी मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। लेकिन अब उसमें से आपको सीखना क्या है वो डिपेंड करता है। मैं जिन डायरेक्टर को असिस्ट करता था उनके घर चाय बनाता था, वो मुझे छोटू छोटू कहते थे। तो मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मुझे सीखना था और मैंने सीखा। वहाँ जो एक्टर्स आते थे या जो भी नोन पर्सनालिटी आती थी, उनको मैं चाय देके अपने कांटेक्ट बनाता था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं इट्स हार्ड वर्क, लाइक वी गो लाइक दिस, तो वो भी काउंट कर सकते हैं। डिपेंड्स यार, आज के बच्चे मुझे नहीं लगता इतनी मेहनत करना चाहते हैं, उनका ईगो बहुत बड़ा है। हाँ। हम जब आए थे ना, तो मैं आपको बताऊं, 2 साल जब मैं एडी था, मुझे सिर्फ 7,000 रुपए मिले थे, और कांदिवली ईस्ट से मैं वर्सोवा आता था, विच इज 25 किलोमीटर। मुझे सीखना था, मैंने सीखा हूँ, आज यहाँ हूँ। आज आप बात कर रहे हो, लोग मुझे जानते हैं। नसीर साहब मेरे साथ काम किए हैं, संजय कपूर सर मेरे साथ काम किए हैं, दिव्या दत्ता मैम ने काम किया है, ऋतुराज सर ने काम किया है, पल्लवी जोशी ने काम, इतने वेटरन एक्टर्स मेरे साथ काम किए, तो कुछ तो किया है मैंने। अब मैं बिना पढ़ाई लिखाई करे और गोंडा शहर से भाग के ये बोल के सबको सुनाऊं कि मैं बिना टिकट के ट्रेन से आया हूँ, यहाँ सड़क पे सोया हूँ, मेरा ये स्ट्रगल है, तुम बेवकूफ हो। किसने कहा था? ट्रू। वो गया टाइम, वो गया। वो मैं आर्ट सिनेमा नहीं बनाने आया हूँ, मैं आर्ट सिनेमा तरीके से शूट करता हूँ, बट बेचता हूँ कमर्शियली। मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म लोग देखें, कमर्शियली एक्लेम्ड हो, पैसे कमाओ।
तो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ों पे। वो बेवकूफ़ है जो भाग के आता है अपने घर से। ओके, सो आपके बारे में तो काफी बातें हुई, अभी भी आपके बारे में बात करेंगे, बट हाउस ऑफ लाइफ के बारे में कुछ बातें आपसे जानना चाहूंगी। सो कितना वक्त लगा टू शूट एंड कंप्लीट द एंटायर फिल्म? एंटायर फिल्म तो मुझे आई थिंक 2 साल लग गए, फ्रॉम प्री टू दो पोस्ट। साल 2 साल। ओके। और उसका रीज़न ये है कि जब हमने प्री स्टार्ट किया था तब कोविड थर्ड वेव चल रहा था। तो क्या होता है, जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो फिर कोविड थर्ड वेव आया, तो उसकी वजह से फिर प्री रुक गया। फिर हमने प्री रीस्टार्ट किया कुछ 3 महीने बाद। तो ऐसे करते करते आई थिंक 1 साल लग गया। ये नहीं, 1 साल आई थिंक 6 से 8 महीने लग गए प्री को। फिर रेकी हमने उत्तराखंड में करी, देहरादून में, फिर गोवा में करी। और कोविड था तो एक बबल शूट करना ज़रूरी था, प्रोटोकॉल्स के उससे ज़रूरी था, लिमिटेड क्रू चाहिए था, फिल्म बड़ी थी तो हम लिमिटेड क्रू में नहीं कर सकते थे। तो फिर हसन खान जो मेरे ईपी है, उन्होंने आइडिया दिया कि हम अलीबाग करते हैं। मैं अलीबाग में रेकी करी और मुझे वैसा ही मिला जैसा मैं सोच रहा था। शूट लेकिन हमने 13 दिन में किया, पूरी प्रॉपर 1 घंटे 22 मिनट की फिल्म। हालांकि वो तो एडिट होके आई, लेकिन थी वो 1.5 घंटे की फिल्म। तो शूट हमने 13 दिन में किया, 11 दिन अलीबाग और 2 दिन मुंबई में। बट हमने फिल्म में उसको गोवा रिप्रेजेंट किया, गोवा दिखाया। और पोस्ट मेरा लंबा चला, क्योंकि एक एक चीज़ डिटेलिंग मुझे करनी थी, कहीं कुछ मिस ना हो। म्यूज़िक पे मैं बैठता था जो जयंत सांकला ने किया है, और एडिटर जो है उनके साथ मुझे बैठने की जरूरत नहीं पड़ी, हार्दिक जी, हार्दिक सिंह ग्रीन। उन्होंने, वो जो फिल्म आप देख रहे हैं वो एडिटर्स कट है, वो एडिटर की फिल्म है जो उसका विजुअल्स था। डीआई हमने काफ़ी किया है, शशांक झा। और साउंड डिज़ाइन मेरा केरला से होता है, जो कि रमीज ने किया है। पोस्ट जो डिपार्टमेंट है मेरा इतना स्ट्रांग है कि मुझे उनके साथ बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनको पता है मुझे क्या चाहिए और मुझे मालूम है वो मुझे क्या देंगे। एक आध चीज़ें होती हैं जो आप चेंज करना चाहते हो या इम्प्रूव करना चाहते हो, अदरवाइज बहुत ही अच्छी टीम है मेरी पोस्ट की। तो ये सब मिला के, प्लस हमारे प्रोड्यूसर साहब गुजर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी 2000 आई थिंक 22 में, जैन में। तो उसकी वजह से फिल्म थोड़ी डिले हो गई, अदरवाइज ये फिल्म बहुत पहले रिलीज हो जाती, लेकिन फाइनली अब रिलीज हुई। तो आई थिंक हर एक फिल्म का एक टाइम होता है, हर एक जगह होती है, तो अपने हिसाब से होता है। फाइनली अब Z5 पे आई है, तो और लोग देख रहे हैं, और बड़ी मुझे ना बड़ी खुशी हो रही है। मैं आजकल जब बाहर निकलता हूँ, एक दो लोग से मिलता हूँ, अननोन लोगों से म्यूचुअली, तो उनको जब मुझे इंट्रो देते हैं ना वो लोग कि ये हाउस ऑफ लाइज की फिल्म आई Z5 पे, उनके डायरेक्टर है, तो वो देखते, अरे अच्छा आपने बनाई, बहुत शुक्रिया। तो मैं खुश होता हूँ कि चलो फिल्म की रीच हो रही, फिल्म पहुँच रही जहाँ पहुँचनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, बट ठीक है, वो अपनी स्पीड से पहुँच रही है। बाकी जब मेरी मेड आती है या कुक आता है, मैं उनको Z5 डाउनलोड करता हूँ, उनको देता हूँ, देखो फिल्म देखो, तो सेल्फ प्रमोशन। ओके, सो हाउस ऑफ लाइफ में आई नो, आई शायद ये कंट्रोवर्शियल थोड़ा हो जाए, बट आपके लिए किस एक्टर के साथ काम करना इजी था और किसके साथ थोड़ा टफ था? यह देखो, इजी टफ सबके साथ होता है और हर फिल्म में होता है। मैं आपको डिप्लोमेटिक जवाब दूंगा। Okay. हाँ, See, तो Simran is writing me, of course. Like, me, of course, what? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। होता क्या है कि जब आप नए एक्टर के साथ काम करते हो, या आप पहली बार किसी एक्टर के साथ काम करते हो, तो आपको मालूम नहीं होता उनका नेचर क्या है, वो कैसे रहते हैं। तो जब भी मैं किसी एक्टर से मिलता हूँ, मैं उनसे पहले हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि सर, मैम, आपको जो भी सेट पे चाहिए, खाना पीना पहनना जो भी चाहिए, आप मुझे पहले बता दो। आप सेट पे ये कहोगे कि मुझे ये चाहिए जो मेरी रेंज में नहीं होगा, मतलब जो आसपास नहीं होगा, तो मैं नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि सेट पे मेरा फोकस रहेगा परफॉर्मेंस पे, आपकी देखभाल में कम रहेगा। तो उसमें थोड़ा सा मैं पहले क्लियर रहता हूँ। अच्छा, कुछ एक्टर्स जैसे सिमरन, गिरीश, ये सब मेरे दोस्त हैं। मैं इनके साथ 2-3 फिल्में पहले कर चुका हूँ, शॉर्ट फिल्म। सिमरन साहब मैंने एक ऐड भी किया, तो उनके साथ तो ईजी है ऑफ कोर्स। तो जब ईजी है तो उनके साथ काम करना अच्छा ही लगा। लेकिन कुछ एक्टर्स हैं जो नए हैं, फ्रेश है, और कुछ जो, जैसे संजय कपूर साहब,
जो बहुत पुराने आई थिंक 30-32 साल से इंडस्ट्री में है, उनके साथ पहली बार काम करना यही बड़ी बात थी। बट उस सेट पे बहुत इत्मीनान से फोकस, मैं भी बड़ा फोकस एकदम चिल उसमें हमने शूट किया, कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, तो उनके साथ काम करना अच्छा भी लगा। अब एक आध जो है जो दिल्ली से हैं या कुछ कलकत्ता से हैं या कुछ गुजरात से हैं, अब ये रीजनल सिनेमा से आए, ठीक है, या ये थिएटर से आए, अब इनके साथ काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट समाव हो ही जाता है, क्योंकि ये कमर्शियल सिनेमा नहीं किया, ये कभी लाउड हो जाते हैं और कभी डाउन हो जाते हैं, तो इनके साथ थोड़ा डिफिकल्टीज होती है एज अ परफॉर्मेंस। पर्सनल आप पूछोगे तो मैं बड़ा क्लियर कट आदमी हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, अगर मुझे चीज़ नहीं अच्छी लगी तो मैं मुंह पे बोल देता हूँ कि आपका ये काम मुझे नहीं अच्छा लगा। सेट पे ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो मुझे बता रहे थे कि मैं आज बहुत अच्छा दिख रहा हूँ या अच्छी दिख रही हूँ, तो मेरा आपने क्लोजअप क्यों नहीं लिया। मेरी डायरेक्शन टीम भाग गई थी सेट से शूट के 4 दिन खत्म होने से पहले, सिर्फ जॉन ही रुका था। तो ये हर्डल्स थे, बट एट दिन मैं क्लियर था, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ, मैंने अपना काम किया। और एक दिन मैं गुस्सा आ गया था और सारे एक्टर्स को डांटा था मैंने कि अगर मुझे आप लोग मेरा काम सिखाओगे तो एक काम करो, आप लोग एक एक कैमरा खरीदो और अपने मुंह पे लगा लो और अपना ही शॉट लेते रहो, अपनी पिक्चर बनाते रहो। कुछ एक्टर जब फर्स्ट कट देखे तो उन्हें लगा अरे यार हमारा तो काम ही नहीं है, हम तो है ही नहीं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, स्क्रिप्ट जो थी वही तो शूट किया। दूसरा जब वो मुझे बता रहे हैं कि शूट कैसे करना है, तो वो प्रॉब्लम होती है कि मैं आपका दोस्त हूँ या आपसे फ्रेंडली हूँ, जो पहली बार काम कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, फ्रेंडली हूँ, बट सेट पे मैं डायरेक्टर हूँ आपका। अगर मैंने आपको नहीं बोला अरे वाह सुपर शॉट, तो उसका मतलब ये नहीं आपने अच्छा शॉट नहीं दिया, तो दूसरे एक्टर कान भर रहे हैं आप और अच्छा कर सकती थी। अरे यार मैं बैठा हूँ उसके लिए, आप मत बताओ। कुछ एक्टर्स हैं नहीं मेरे ये सीन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो संजय कपूर सर के साथ सोलो है। अच्छा आप सोचो उनकी किस्मत देखो आप, वो शूट भी हुआ, वो सीन एडिट पे कट गया ओके क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं लगी हमें। तो अगर आप सेट पे अपना काम नहीं करोगे, आप दूसरे का काम बताओगे, एक तो आप अपना काम खराब कर ही रहे हो और दूसरे का भी कर रहे हो। तो बहुत से एक्टर्स हैं ऐसे, और बहुत सी टीम में भी ऐसे लोग थे। और कभी कभी मैं भी ऐसा कर देता हूँ कि जब मैं क्रिएटिव होता हूँ किसी सेट पे, तो मैं मुझे लगता है यार ये मैं ऐसा करता, वो कीड़ा निकल आता आपका बाहर में, लेकिन मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं चुप रहता हूँ। शूट खत्म होने के बाद मैं उनको बोलता हूँ इसको अगर आप ऐसा करोगे ना तो आई थिंक अच्छा लगेगा, बाकी आपकी मर्जी, सेट पे आप मत बताओ। तो ये चीजें होती हैं। ओके तो जो एक्टर्स आपके फ्रेंड्स हैं तो जी उनके साथ काम करने में डेफिनेटली आप बोल रहे हैं कि काफी कन्वीनियंट और इजी था, बट प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होता है उनके साथ? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। वो पता है ना, वो जानते हैं मुझे इन एंड आउट। इट्स ऑलवेज टू वेज। आप मुझसे अबे करके बात करेंगे तो एक दो बार मैं इग्नोर करूंगा, फिर तीसरी बार मैं भी बोलूंगा चल बे, समझ लो आप। लेकिन आप मुझसे प्यार से बात करोगे तो मैं तो दुनिया जहान लुटा दूं। ओके सो मेरा एक और सवाल आपसे कि हाउस ऑफ लाइज जब आप डायरेक्ट कर रहे थे तो ऐसा कोई कैरेक्टर जब हो रहा था या अब आपके मन में हो ही सकता है कि उसे देख के लगा हो कि शिट यार ये मैं कर सकता था या नहीं मैं नहीं कर सकता। ओके नहीं नहीं, मेरे दिमाग में फिर कभी नहीं आता, मेरे दिमाग में ऑनेस्टली कभी नहीं आता। हालांकि मेरे राइटर साहब मुझे एक दो बार पुश किए हैं कि आप करो सर, आप बहुत सही करते हो, आप बहुत सही कर लोगे, आपके ही जैसा है ये, मतलब हाउस ऑफ लाइज में नहीं बाकी फिल्मों में, बट मेरे कभी इच्छा नहीं होती मेरी दिल में, कभी नहीं। हाँ कोई और मुझे अप्रोच करेगा और अच्छे पैसे देगा मैं कर लूंगा उसको। ओके उसको शर्त यही है कि मुझसे एक्टिंग करवा लो भाई, मैं थोड़ा कैमरे में ना ऐसा घबरा सा जाता हूँ। मतलब in future I think we will see you as an actor. नो क्लू, आई हैव नो आइडिया फ्यूचर का Maybe क्या you है should. पता। I think you should. अभी खाना क्या खाऊंगा मुझे ये नहीं पता। Okay. So we are almost there with House of Lights के जितने सवाल हैं, तो
हर मूवी जब खत्म होती है उसके साथ हम लोग कुछ डेफिनेटली, मैं बुरा तो नहीं बोलूंगी, अच्छी मेमोरी साथ लेके निकलते हैं, कुछ सीख के निकलते हैं। तो हाउस ऑफ लाइफ से आप कैसी मेमोरीज लेके और क्या सीख के निकले? मेमोरीज तो काफ़ी हैं यार, बहुत इन्जॉय किया हमने, चिल मोमेंट भी किया, थोड़ा तकलीफ भी बहुत हुई, बहुत लोग को खोया हमने। आई लॉस्ट वन ऑफ मतलब द प्रोड्यूसर, देन माय मॉम, देन ऋतुराज सर। बट खुश इसलिए हूँ मैं कि उन्होंने तीनों ने फिल्म देखी थी पहले, और ये थोड़ा सा लॉस हमें हुआ काफ़ी, 3 लोगों का। और सीखने को ये मिला है कि अगली बार सोच समझ के कास्टिंग करनी है, सोच समझ के टीम रखनी है, सोच समझ के डिस्ट्रीब्यूटर को रखना है। मतलब काफ़ी, मतलब ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मैं काफ़ी तकलीफ हुई मुझे, बट फिर सेबरिया पिक्चर्स आया और उन्होंने फिल्म को एक जगह दी, Z5, तो उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो वो नहीं होते तो आई थिंक ये फिल्म रिलीज शायद ही हो पाती। तो मेमोरीज तो काफ़ी थी। जॉनी के साथ हमने बहुत प्रैंक किया, जॉनी को हमने बहुत रुलाया, तो मैं और हितेन सर बहुत प्रैंक करते थे। और पैकअप के बाद उनके रूम में जाके हम क्या होता है ना, सेट पे जब थोड़ा अनबन हो जाती थी या गुस्से में हो जाते तो हम लोग हितेन भाई के रूम में जाके चिल हो जाते थे कि अब ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो बहुत अच्छा था, काफ़ी कुछ मज़ेदार था। ओके, सो आई थिंक मैंने तो काफी सारे सवाल पूछ लिए आपसे और काफी कुछ जानने को मिला। लाइक मेरे लिए ये कन्वर्सेशन भी काफी अच्छा, लाइक इंफॉर्मेटिव था। असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में जानना, देन मूवी प्री पोस्ट एवरीथिंग। ऑफ कोर्स ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मुझे लगता है कि इसमें मैं अपनी तरफ ये कहूँगा और हर डायरेक्टर की, कि डायरेक्टर इज़ द ओनली पर्सन जो शुरू से एंड तक रहता है। स्टोरी कॉन्सेप्ट सोचने से लेके लिखना, राइटर के साथ, टीम के साथ मीटिंग वगैरह, एक्टर को पिच करना, प्रोड्यूसर लाना, फिल्म शूट करना, रेकी पे जाना, फिर शूट के बाद पोस्ट पे बैठना, पोस्ट के बाद एक फर्स्ट लुक बाहर निकालना, फिर उसको रिलीज करना, फिर उसको प्रमोट करना, और फिर प्रमोशन के साथ ऐसे लाइव इंटरव्यूज देना। सो मेरा काम ना बहुत स्टार्ट से एंड तक है। और मैंने ये इस जर्नी में ना बहुत लोग को देखा है जुड़ते हुए, और बहुत लोग को देखा है जो जुड़े हैं और वो चले गए। इस फिल्म में मैं अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ कि ये मैंने फिल्म अकेले रिलीज करी। प्रोड्यूसर साहब थे नहीं, जो उनकी बेटी थी वो दिल्ली में रहती थी, ईपी अपने शूट्स में था क्योंकि सबको अपना घर चलाना है। अब मेरा था यार, मेरी पहली फीचर फिल्म है, मैं इसको डिब्बे में नहीं जाने देना चाहता, मुझे रिलीज करना है अनी हाउ। तो मैंने रिलीज करी, यहाँ तक कि कुछ जो सैलरीज जो मुझे फी मिली थी मैं वो भी टीम में बांट चुका था कि यार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत करो, मेरी फीस ले लो। प्रमोशन में मैंने खुद के पैसे लगाए, आपको मैंने खुद डीएम किया, ऐसे मैंने बहुत लोग को डीएम किया कि यार ये फिल्म देखो, अगर अच्छी लगती है या कुछ हो सकता है। तो इट्स ऑलवेज टू वेज। जैसे मैंने कहा कि मेरा प्रमोशन हुआ आपके थ्रू, एंड आप मेरे थ्रू आपको कुछ लोग मिले जिनसे आप लाइव आ सकते हो, एग्जैक्टली, मतलब इंडस्ट्री के लोग जिनको आप ऑब्वियसली जान मैं सकते ऐसे बोलती है हो, है ना। आपको कि थैंक यू सो मच फॉर द नो अपॉर्चुनिटी, इट्स थैंक नॉट, यू। इट्स नो नो, थैंक यू बोलने की बात ही नहीं ना, इट्स गिव एंड टेक, बार्टर डील है। मेरा लाइव हो गया, मेरे एक्टरों को लाइव हो गया, मेरी फिल्म प्रमोट हो गई और आप उनके कांटेक्ट में आ गए। ये बात आप ये समझो, ये बड़ी ना स्मार्ट वर्क कहता हूँ मैं इसे। तो ये आइडियाज सबके पास आ रहे हैं, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। कोई क्या कहते हैं उसको, अभी एक वर्ड आया था मैं दिमाग में, फेवर नहीं लेना चाहता। मैं कह रहा हूँ मैं भी फेवर नहीं लेता, लेकिन ये मेरा काम है यार, मैं दिखूंगा नहीं तो बिकूंगा कैसे। तो मैं तो बेशरम हूँ। जब अमिताभ बच्चन साहब को काम मांगने में शर्म नहीं आई एक टाइम पे जब उनका डाउनफॉल था, तो मैं तो अपना काम दिखा रहा हूँ, मैं काम मांग भी नहीं रहा कि अरे आप देखो यार, आपको अच्छी लगे तो आप शेयर करो, ना लगे अच्छी तो कोई बात नहीं, मैं फिर एक फिल्म बनाऊंगा, फिर आपको भेजूंगा, फिर नहीं लगेगी मैं फिर फिल्म बनाऊंगा। एक दिन तो आएगा आप कहोगे यार बढ़िया फिल्म बनी। तो मेरी माँ मुझे छोटा सांड कहती है, सुनता सबकी हूँ करता अपनी हूँ, तो मैं करूँगा अपनी।
एक दिन तो होगा कि आप कहोगे यार फिल्म तो बनाई। तो फिल्म ऐसे ही है यार, दिस इज द ओनली थिंग आई नो। फैमिली मेरी मेडिकल बैकग्राउंड से है, एंड मेरे सारे दोनों सिबलिंग्स मेडिकल से ही हैं। मेरे फादर मेडिकल में हैं, मैं ही एक हूँ जो इस खुराफात इंडस्ट्री में आया हूँ। इंडस्ट्री। तो यार अगर ये भी ना कर सकूँ तो फिर तो मेरा वेस्ट है आना, 8 साल देना, 8 साल पढ़ाई करना। तो आई थिंक ये ज़रूरी, बार बार पिंक करा, बार बार पिंक करा। नहीं नहीं, बट कुछ वेस्ट नहीं। ऐसे हम सभी जानते हैं कि हम कहीं मेहनत करते हैं तो वेस्ट जाता नहीं है, कभी नहीं होता। हम लोग कुछ भी करें उसका बट कुछ आई ना कुछ तो बिलीव, अमाउंट जरूर निकलता see, है। I have done hard work. I'm still doing it. But now I think we should do a smart work. यार मेहनत तो गधा भी कर रहा है, हाँ। पर गधा घोड़ा नहीं बन सकता। नहीं। घोड़ा बनना है, ऐसे ही चलना है अपने अपना रास्ता है ना। फोकस। बट जैसे मैंने आपको बोली बाटर डील, ये बाटर डील है। आपने मुझे कुछ दिया, मैंने उसके बदले आपको कुछ दिया, जिससे आपका भी फायदा हुआ, मेरा भी फायदा हुआ। अब प्रोड्यूसर का भी तो फायदा करना है ना, मुझे सबका मुझे फायदा करना है। मुझे हर एक्टर को दिखाना है, मुझे हर एक्टर को अच्छा दिखाना है, मुझे अपने आप को भी ऊपर लाना है। तो इट्स ऑलवेज टू वेज। अभी सब एक्टर सिर्फ अपना ही प्रमोशन करेंगे और फिल्म के बारे में बात नहीं करेंगे या डायरेक्टर का नाम नहीं लेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो फिल्म आदमी आपके प्रमोशन से वो फिल्म देखेगा तो नाम तो मेरा ही आना है ना। वो तो एक है कौन है डायरेक्टर। अगर आप कर देते हो तो अच्छा लगता है, नहीं करते हो तो कोई बात ही नहीं। और सिर्फ एक्टर्स नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ मैं ईपी की भी बात कर रहा हूँ, मैं पोस्ट टीम की बात कर रहा हूँ, मैं कॉस्ट्यूम आर्ट सबकी बात कर रहा हूँ। ये फिल्म जितनी मेरी है उससे कई गुना ज्यादा आपकी है। आप जिस दिन अपनी फिल्म समझ के करोगे ना काम, फिल्म को कोई नहीं रोक सकता हिट होने से या अच्छी चलने से। आप प्रोजेक्ट बेसिस पे करोगे तो फिर हो चुका, पैसा लो जाओ, फिर मैं दोबारा बुलाऊंगा नहीं, कोई और बुलाएगा, लेकिन मैं नहीं बुलाऊंगा। ये ऐसे काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही लगता है आपको। बहुत लोग जैसे आप बोल रहे हैं कि इट्स अ बार्टर, लाइक यू हैव गिवन मी सम अपॉर्चुनिटी और वर्क, और आपको भी एक्सचेंज में कुछ मिला। मतलब फायदा जनरली तो लोग हो। इसे एक्सेप्ट नहीं करते, अग्री नहीं करते। दे आर इनटू लाइक कि मैंने दिया, मैंने किया, ये ज्यादा है तो लोगों वो को। मैं करके हलाल हो जाएंगे एक दिन। वो मैं चलता नहीं है यहाँ पे। मैं अपने शहर जाता हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरे इंडस्ट्री का शायद ही कोई होगा वहाँ पे या उस लेवल पे काम किया होगा। मुंबई आता हूँ तो औकात मालूम चल जाती है, क्योंकि मेरे से बहुत बेहतरीन लोग हैं। और मैं सीखता हूँ, उनका काम देखता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मैं क्यों नहीं, मेरे पास भी तो ये था, मैंने क्यों नहीं किया। और बहुत लोग हैं जो मुझसे गैर गुजरे, वो मुझे बता दे तुमको ऐसा करना चाहिए। सुनता हूँ उनकी भी सुनता हूँ, अच्छा। लेकिन अप्लाई नहीं करता। लेकिन कभी आपको ना आपके जो क्या वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, पता नहीं, शायद मैं गलत शब्द बोल दूँ। जो नए लोग होते हैं, शायद नए लोग सही हैं, जिन्होंने काम नहीं किया है या काम नहीं सीखा है या काम की पढ़ाई नहीं करी, वो आपको बहुत ज्ञान देते हैं। और उनका ज्ञान कभी कभी काम कर जाता है। अच्छा, हाँ, कभी कर जाता है। मतलब आप बोल रहे हो कि उनका ज्ञान भी हमें अच्छे से सुनना चाहिए। तभी मैंने बोला कि आप अच्छी फिल्म बुरी फिल्म जो डिसाइड करते हैं वो दोनों देखो। आप क्या करना है वो भी सीखने को मिलेगा और क्या नहीं करना है वो भी सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं सारी फिल्में देखता हूँ, सारी। रीजनल फिल्म भी देखता हूँ मैं। मुझे एक बंगाली फिल्म है कशमकश, सेन सिस्टर रीमा और राइमा सेन है उसमें। कशमकश देखना, मैं ऐसे नॉर्मल टीवी पे चल रहा था, मैं देख रहा था, मुझे इतनी बेहतरीन लगी ना वो फिल्म, इतनी प्यारी लगी वो फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म कशमकश। वो जो चेन जुड़ा है ना कैरेक्टर्स का, चार 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 लोग हैं और कैरेक्टर्स ऐसे जोड़े हैं ना इनमें, बहुत 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 उम्दा फिल्म है। कुछ है तो जो फ्रेशर लोग आपको ज्ञान देते हैं ना, मैं सोचता हूँ भाई ये अपने ऊपर अगर तुम लगा लिए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। और जो बड़े हैं उनको तो चलो ठीक है, उन्होंने उनका एक्सपीरियंस है। कुछ कभी कभी जो एक्सपीरियंस लोग का ज्ञान आपके काम नहीं आता।
कुछ लोग आपको नहीं चाहते उस लेवल पे पहुंचो। हाँ, तो दोनों तरफा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो। बट ठीक है, डिपेंड करता है। so आगे any future work plans? I am planning for a music video, then I'm planning for 2 feature films again this year. एक रोम कॉम है और एक रिवेंज स्टोरी है। दो मैं भी कुछ नहीं रिवील करूँगा, क्योंकि आई थिंक जब तक पेपर वर्क ना हो तब तक कोई प्रोजेक्ट होता नहीं। बट हाँ, पाइपलाइंस में है, और मेरा ना हर साल का एक टारगेट है कि इस साल 2 फिल्म करनी है या ये करना है, तो वो टारगेट अचीव करना है। तो इतनी तैयारी है मेरी, चल रहा है, एक फिल्म पे काम चल रहा है, एक सीरीज पे भी काम चल रहा है, बट लेट्स सी कौन सा पहले करते हैं। Okay, Simran is writing, I am doing is next. ना आपको मैं एक न्यूज़ बता दूं, सिमरन अब प्रोड्यूस भी करने लगी। तो Oh जो wow, मेरी नेक्स्ट है वो सिमरन ही प्रोड्यूस कर रही है। great. है और ना मैं आप सिमरन? दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग कोलकाता में शूट कर रहे हो प्लीज, यहाँ पे लोकेशन इज फैंटास्टिक। आप लखनऊ आओ। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। जो सिमरन कुछ बोली नहीं, प्रोड्यूस करने वाली ना सिमरन? ये नहीं बताना चाहता। नहीं कब ऑफकोर्स करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं चाहता हूँ अपने जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको रिपीट करूँ। मैं संजय सर के साथ भी काम करना चाह रहा हूँ फिर से। मैं नसीर साहब के साथ काम करना चाह रहा हूँ फिर से। 5 साल हो गए यार। मैं नसीर साहब के साथ एक प्रोजेक्ट और करना चाहता हूँ। ये मैं बहुत ही विश कर रहा हूँ, यूनिवर्स मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ कि यार एक प्रोजेक्ट और नसीर साहब के साथ। आप करो और प्लीज मुझे एक एक लाइव इंटरव्यू उनके साथ करने देना। वो करते नहीं है, हाँ ना, वो प्रमोट नहीं करते। आप सेट पे आ जाना, मिल लेना। हाँ दैट आई विल। आप सेट पे आके मिल लो, बट सर प्रमोट नहीं करते, बहुत मुश्किल से करते हैं वो इंटरव्यूज लाइव, बट बहुत ही रेयर है। और मुझे लगता है उनको ये बोलना ना मुझे बड़ा अजीब लगता है। ये जो अवार्ड्स रखे हैं पीछे वो नसीर साहब के हैं, 1-2 अवार्ड्स। उन्होंने अवार्ड्स भी नहीं लिए, उन्हें बोल दिया ये तुम डिजर्व करते हो, सॉन्ग तुम्हारा है। बट हाँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ नसीर साहब के साथ एक कुछ और। Okay, so we are almost end of this live. Any message for the people or the viewer or बहुत सारे हैं जो बोल रहे हैं big fans? प्लीज वॉच हाउस ऑफ लाइज ऑन ZEE5। इट्स फ्री, आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, फ्री है। 1 घंटे 22 मिनट की फिल्म है। चुपचाप मोबाइल बंद करके वो फिल्म देखिए, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न पहले ले लीजिए। बहुत ही मर्डर मिस्ट्री, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छा एंड में ट्विस्ट है। प्लीज वॉच। फिल्म अच्छी लगे तो शेयर करें और टैग करें, और फिल्म ना अच्छी लगे तो कुछ मत करें, कोई दूसरी फिल्म देख लें, बट जरूर देखें। वॉच हाउस ऑफ लाइज ऑन ZEE5। Yes, please do watch House of Lies. और आपने देखी? आपने देखी? हाँ आधा अभी बाकी है। 1 घंटे 22 मिनट की फिल्म है, उसमें भी क्या आता देखो। आज 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 रात को मैं कंप्लीट कर दूंगी। प्लीज वॉच हाउस ऑफ लाइज ऑन ZEE5, इट्स फ्री। एंड थैंक यू ईशा, थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइव, एंड थैंक यू फॉर द इनिशिएटिव। Thank you so much for the opportunity again, and it was great talking to you. Thank you so Thank much. you. Thank you. Yeah. Bye. Bye.